15 साल से मैं फ्रीलांसर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर एंड ऑनलाइन मार्केटर काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। और पिछले 5 साल से मैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर एसोसिएटेड हूँ फॉर मलेशियन डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इनके साथ मैं डेडिकेटेडली फेसबुक मार्केटिंग पे फॉर लोकल इंटरनेशनल ब्रांड्स काम कर रहा हूँ एंड आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर एंड अ HubSpot इनबाउंड सर्टिफाइड एज वेल। तो आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसमें सबसे पहला जो ये 7 मिस्टेक्स फ्रीलांसिंग की, जो नए फ्रीलांसर्स जो भी लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए उनको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से मिस्टेक्स वगैरह ना की जाए, ताकि उनको जो अपने फ्रीलांसिंग करियर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। राइट, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो फ्रीलांसर्स करते हैं कि वो अपनी डिजिटल एसेट्स में, अपनी डिजिटल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यहाँ पे कितने फ्रीलांसर्स हैं, यहाँ पे इस वक्त कितने फ्रीलांसर्स हैं जिनके पास अपना डोमेन है, अपना डोमेन नेम है जिसपे वो ऑफिशियल अपना ईमेल एड्रेस यूज करते हैं, या किनके पास अपने ब्लॉग्स हैं? तो बहुत आई गेस 1/4 भी नहीं है यहाँ पे जो ऑडियंस में जिनके पास अपने डोमेन्स हो या अपने ब्लॉग्स हो। तो बाकी जो फ्रीलांसर्स हैं वो उनको मार्केट करने में अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यकीनन फेस करते होंगे एज कम्पेयर टू दोज जिनके पास अपना ब्लॉग है, जिनके पास अपना एक्सपोजर लेने के लिए रियल एस्टेट मुख्तलिफ एसेट्स हैं उनके पास ऑनलाइन। और जस्ट लाइक जो ब्लॉग आपके पास मुख्तलिफ सोशल प्रोफाइल्स का आपको लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, जिसमें कि आपके फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इस टाइप के जो सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो आप कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। फ्रीलांसर्स वहाँ पे लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे होते, वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते और अपनी जो एक्सपर्टीज होती है वो शेयर नहीं कर रहे होते। ये एक फ्रीलांसर्स का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि उनको रोकता है बहुत ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स गेन करने में, नए क्लाइंट्स गेन करने में। राइट, उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो हर दूसरे दिन ये चाह रहे होते हैं कि दिन में 24 घंटे के बजाय 48 घंटे होते हैं, ताकि हम काम थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं, अपने काम टाइम पे ख़त्म कर लेते हैं। राइट, तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वंस यू आर फ्रीलांसिंग, आप घर पे बैठ कर सुकून से आपको अंदाज़ा नहीं होता कि 24 घंटे में आपने कितने घंटे काम किया, और आपका कोई टाइम ट्रैक नहीं रखते, कोई टाइम का रिकॉर्ड नहीं रखते अपना कि उन्होंने कितने घंटे किस प्रोजेक्ट पे कितने घंटे काम किया। उसको जो कॉस्टिंग जो होती है एक्चुअली आपकी टाइम पे सबसे ज़्यादा बेस करी होती है, वो उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर पाते अपने फ्रीलांसर्स कि पर प्रोजेक्ट को कितना टाइम उस पर दे रहे होते हैं। राइट, इसके बाद सबसे तीसरा बड़ा मसला कम्युनिकेशन गैप। बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं क्लाइंट्स को ईमेल करने में, उनसे कम्युनिकेट करने में, उनसे प्रोजेक्ट ब्रीफ डिस्कस करने में, या प्रोजेक्ट ब्रीफ में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी तो वो इंस्टेंट दूसरे फ्रीलांसर से जाके पूछ रहे होते हैं कि ये मुझे ब्रीफ मिला है, इसमें क्लाइंट कहना क्या चाह रहा है। राइट, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंस्टेंट जिस बंदे ने आपको प्रोजेक्ट दिया है, आपको सबसे पहले उसी के साथ जाकर के इंटरेक्ट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उसने जो प्रोजेक्ट आपको दिया है वो चाह क्या रहा है, उसमें आप उसे डिलीवर करवाना। राइट, ऐसे इसके बाद एक बहुत बड़ा इशू है, लोगों को अपनी वर्थ नहीं पता होती कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोकल फ्रीलांसर्स उस पर क्या चार्ज कर रहे होते हैं, और जो इंटरनेशनल जो कमेंटिंग a small break for namaz azan. Question number 4 would be not knowing their true worth. लोकल फ्रीलांसर्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेंड चला हुआ है कि $5 में लोगो, स्टेशनरी, इवन बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीट वेबसाइट के रेप्लिकास भी बना करके आपको दे देते हैं for as low as $5। राइट, लोगों को पता होना चाहिए कि वो किसी प्रोजेक्ट में अपना कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके टाइम की वैल्यू क्या है। प्लस जो दूसरे फ्रीलांसर्स जो जिन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन लोगों को कम्पीट करने के लिए, उनसे प्रोजेक्ट दूसरों से लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेट्स अपने लो कर देते हैं इस वजह से, और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं क्वालिटी पे। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि डोंट डू दैट प्लीज़।
इससे बहुत सारे लोगों का ना सिर्फ नुकसान होता है बल्कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो फिर फ्रीलांसर्स को अवॉइड करते हैं कि ज़्यादातर इससे काम ना कराया जाए बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग एंड क्वालिटी इश्यूज। ओके, नॉट मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे कितने फ्रीलांसर्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट के साथ एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं? Only 6 people in this audience. आपको जैसे भी ये पता होना चाहिए कि जब आप क्लाइंट आपको okay, so we were at point number 5, not managing contracts. लोग बहुत सारे अवॉइड करते हैं कि स्टार्टिंग में कि जो भी क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट आ रहा है उस प्रोजेक्ट को पूरा ब्लैक एंड वाइट में क्लाइंट से साइन करवाएं। उसके बाद बीच में प्रॉब्लम्स फ्रीलांसर्स फेस करते हैं कि क्लाइंट अगर उसका ब्रीफ चेंज कर देता है, कोई इनिशियल स्टेजेस पे वो चेंजेस सामने नहीं आती, वो लेटर स्टेजेस पे सामने आती, तो उसमें फ्रीलांसर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज उसको दोबारा से काम करना पड़ता है। जब आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट पे ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़ें होती हैं तो दे नो कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करना, और उस पर दोनों म्यूचुअली अंडरस्टूड होता है कि उसको क्या चीज़ डिलीवर करनी है। राइट, नंबर 6 would be not having an upsell for clients. बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो अगर उनके पास कोई क्लाइंट आता है वो उसको लोगो डिज़ाइन करके देता है, लोगो डिज़ाइन करने के बाद उसको करेक्ट करके पूछता भी नहीं है। जब आप इनिशियली लोगो डिज़ाइन करते हैं या कोई भी सर्विसेज इनिशियली प्रोवाइड करते हैं तो हमेशा आपकी सर्विसेज में ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि लेटर स्टेजेस पे क्लाइंट को ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादातर फ्रीलांसर्स बॉदर नहीं करते कि उसको क्लाइंट से पूछें कि आपको ये सर्विसेज भी चाहिए, मेरे पास ये मेरी सर्विसेज की लिस्ट है, मैं ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, और अगर आपको मुझसे चाहिए हो तो आई कैन प्रोवाइड यू गुड रेट्स ऑन दिस सर्विसेज। बहुत सारे फ्रीलांसर्स ये नहीं करते, राइट, और इसकी वजह से वो ना सिर्फ अपनी रिकरिंग इनकम लॉस करते हैं बल्कि अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ाने से रह जाते हैं। एंड द लास्ट वुड बी नॉट सेइंग नो। क्लाइंट्स की नाजायज़ ख्वाहिशात जितनी भी होती हैं वो क्लाइंट समझता है कि उसने अब $5 दे करके आपको ख़रीद लिया है और अब आपसे जो भी काम बोलेगा वो सारे काम आपको करने हैं, राइट। तो यू शुड नो, नंबर 1, इफ़ यू हैड अ कॉन्ट्रैक्ट रिटन, उसके पास सारे प्रोजेक्ट का स्कोप पूरा उसके पास होगा कि उसमें क्या डिलीवर करना है क्या नहीं करना, और इसके बाद यू कैन से नो कि जी आपने इनिशियल प्रोजेक्ट स्कोप में ये चीज़ नहीं थी, प्रोजेक्ट स्कोप में ये डिस्कस नहीं हुआ था, अगर ये एडिशनल चीज़ आ रही है तो आई विल चार्ज यू एडिशनली फॉर दैट, राइट। ज़्यादातर लोग इस पर उनको नो कहना नहीं आता, राइट। तो बीइंग अ फ्रीलांसर अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए आपको नो कहना सीखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, right. So this was my small presentation. If you would like to connect with me, I'll be more than happy. This is my information, and if you have any questions or queries, inshallah अभी session के बाद Q&A session होगा, उसमें we'll take your questions. Now I would like to invite Rafi Qureshi on stage. Rafi Qureshi is head of SEO at Daraz.pk. So Rafi would be giving his presentation on freelancing with clients, communication with freelancing. So please give it a big hand for Rafi.